वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और एक ऐसा शो है जहां पर हम आपके कमाई, आपकी बचत, आपके निवेश, आपके खर्च का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही आपके पैसों का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। और आजकल धड़ल्ले से जो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सलाह ले रहे हैं, ज़िंदगी के किसी भी पहलू को आप देख लीजिए, भले ही कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, मेकअप खरीदना हो या अपने पैसों को ही कहीं निवेश करना हो, हर तरह की सलाह मुफ्त में सोशल मीडिया पर आपको मिल रही है। लेकिन ये सलाह आपके लिए घातक हो सकती है, आपको घाटा दे सकती है। और ये बात हम नहीं, ये बात सार्थक हो चुकी है। ऐसे कई सारे मामले हमने सामने आते हुए देखे हैं जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो गलत तरह के दावे करते हैं, जो गलत तरह की आपको नसीहतें देते हैं और गलत तरह के निवेश विकल्प आपको बताते हैं, लोगों ने अपने पैसे भी गंवाए हैं, अपनी सेहत भी ख़राब की है। और इसको लेकर ना सिर्फ सेबी बल्कि एस्की भी, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, कई तरह की गाइडलाइंस निकालती आई है। लगातार हमने देखा है कि ये सिलसिला जारी है जहां पर बताया जाता है कि उन्हें किस दायरे में रहकर कामकाज करना है और उनके दायरे क्या क्या हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम सब जो है सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय देते हैं। चलिए बात करते हैं मनीषा कपूर, सेक्रेटरी जनरल एस्की से। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एक बार दर्शकों को एक बार फिर से हम जागरूकता के लिहाज से बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जो गाइडलाइंस आपने अभी निकाली हैं, लगातार आप निकालती आई हैं, लेकिन अब की बार जो नया एंगल डाला गया है उसमें क्या कुछ बातें सामने आई हैं, किस तरह के दायरों के अंदर रह के अब इन्हें कामकाज करना होगा, कोई जानकारी दें हमें। धन्यवाद मुझे बुलाने का, आपके दर्शकों से बात करने के लिए। आपने जैसे सही कहा कि ये इन्फ्लुएंसर से हम काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और हम जब भी सोशल मीडिया खोलें तो हमें ये ज़रूर नज़र आ जाते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए। तो एस्की ने 2021 में गाइडलाइंस पहली बार जब हम लाए थे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो हमने ये पहली बार कहा था कि जो आप बोल रहे हो या कोई प्रोडक्ट आप के बारे में आप बात कर रहे हो, तो क्या वो एक एड है? क्योंकि अब जैसे आप टीवी प्रोग्राम देख लीजिए, इसमें प्रोग्रामिंग और एडवर्टाइजिंग अलग होती है, ये एक आम दर्शक जान सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या एड है और क्या नहीं है, यही एक बहुत पहला एक सवाल उठता है। तो पहला तो ये है कि जो भी अगर आपने कुछ आपका हम बोलते हैं मटेरियल कनेक्शन है कि आपने या आपको पैसे मिले हैं या कोई बार्टर ट्रेड में आपको कुछ दिया गया है या आपको कोई फ्री प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये एक एड है या एक कोलैबोरेशन है या पार्टनरशिप है। तो पहले तो वो एक जैसे बुनियादी तौर पे ये हो जाता है कि एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि हम इसको आइडेंटिफाई तो कर लें कि ये जो बोल रहे हैं वो एक एड है और कोई इसमें प्रोडक्ट या सर्विस हमें बेचने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें जो इन्फ्लुएंसर्स ऑफ कोर्स हर फील्ड में हैं, पर्सनल केयर से लेके हेल्थ, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, पर हेल्थ और वेल्थ जो है, हम सब जानते हैं कि ये दो जिंदगी के बहुत अहम पहलू हैं। और तो हेल्थ और वेल्थ जैसे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको लेके हमने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन, एडिशनल गाइडलाइंस हमने ऐड की कि एक तो अगर आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं है इस टाइप की सलाह देने के लिए, तो आप वो सलाह ना दें। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप वो डिस्क्लोज करें कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। इससे जो कंज्यूमर है उसको एक कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि कोई एक्सपर्ट हमें राय दे रहा है। नहीं तो बहुत इजी है कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को हर चीज का एक्सपर्ट बता सकते हैं, पर क्या आप वाकई में एक्सपर्ट हो, आपकी उस चीज में ट्रेनिंग हुई है? एक खुद का अनुभव अलग होता है और एक एक्सपर्ट जो सलाह देता है वो, इसमें बहुत फर्क होता है। तो ये बेसिक जो है कि कंज्यूमर इससे गुमराह ना हो और कंज्यूमर को ये बिल्कुल सही एक कह रही हैं आप। हाँ, सही ले सके। हाँ। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खुद संज्ञान लेकर जो है डिस्क्लोज करना होगा कि वो पर्याप्त उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये ईमानदारी की उम्मीद उनसे की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही पर यहाँ पर ये भी है मनीषा, क्योंकि आप हमेशा आती हैं और हमेशा इस पॉइंट पर हम स्ट्रेस करते हैं कि जुर्माना क्या होगा। मान लीजिए वो फेल हो गए, तो कड़े और सख्त कदम उनके खिलाफ क्या उठाए जाएंगे? तो देखिए, कानून के तहत और सेल्फ रेगुलेशन के तहत
अनेक उपाय होते हैं। ठीक है, जो पहला उपाय होता है ये कि वो खुद उस चीज को वॉलंटरली विड्रॉ कर लें, क्योंकि उससे क्या फायदा होता है कि एक वो जरा क्विक सोल्यूशन होता है, क्योंकि आप कोर्ट कचहरी वगैरह जाएंगे, आपके ऊपर कोई लीगल केस होता है तो उसको महीनों या साल लग जाते हैं, तब तक वो एड आया गया और पता नहीं कितने और बेशुमार एड्स आ जाते हैं। तो जो एक वॉलंटरी विड्रॉल है वो, या वॉलंटरी मॉडिफिकेशन ऑफ योर एड है, वो एक फर्स्ट ये हो जाता है, एक फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता है। बट यस, अगर आप बार बार इस चीज को कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा सीरियस, आपने कुछ गलत सलाह दे दी है, या आपके बोलने के बावजूद आप उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली लॉ में प्रोविजंस हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी लागू होते हैं, हर टाइप के विज्ञापन बिल्कुल। के ऊपर लागू होते हैं। तो इनमें एक फाइन चीज मुझे आपसे पूछनी है, समय लगभग खत्म हो गया है, 30 सेकंड का समय है मनीषा मेरे पास। इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कितनी कड़ाई क्योंकि बढ़ती जा रही है, सेबी भी आपके साथ आ चुका है और तमाम तरह की गाइडलाइंस और वो लोग जिन पर नकेल कसनी है, कुछ दिशा निर्देश सेबी भी देना चाह रहा है। कितना क्लोजली आप काम कर रहे हैं सेबी के साथ, क्या कुछ आगे बढ़ पाया है, कोई जानकारी दें। तो जैसे आप जानते हैं कि सेबी ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था इस चीज के ऊपर, कि जो उनकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ना करें। इस मुद्दे को लेके ये गाइडलाइंस उन्होंने प्रपोज की हैं। तो हम काफी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटर्स से कांस्टेंट टच में रहते हैं इन मामलों के ऊपर और कई अदर मामलों के ऊपर भी। तो इस मामले में भी कुछ हमारी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस भी हुई हैं, और डेफिनेटली अगर रेगुलेटर भी इस चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करे तो डेफिनेटली एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन हर तरीके से हो जाता है, राइट फ्रॉम बेसिक लेवल टू, जैसे मैंने कहा, जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं या जो रिक्वेस्ट से नहीं मानते उनके लिए फिर डेफिनेटली फाइन और जुर्माना लाना पड़ता है। तो आई थिंक ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है रेगुलेटर्स के लिए, हमारे लिए भी, कि स्पेशली एज आई सेड हेल्थ और वेल्थ के इश्यूज में जहां ज्यादा हानि हो सकती है कंज्यूमर को, डेफिनेटली सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे रेगुलेटर्स हैं, आपस में साथ में मिलके हम जितना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें वो हमारी जिम्मेदारी है। इसी में हम आपके साथ है, 18 स्वदेश आपके साथ है, लगातार लोगों के पैसों, उनके निवेश, उनकी कमाई को लेकर हम उनकी हैंड होल्डिंग करते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे चर्चा की इस पूरे मामले पर। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ शो को भी हम यहीं समाप्त करते हैं आज के लिए, और जाते जाते एक बार फिर से आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ जो स्क्रीन पे आपके फ्लैश होगा, यूट्यूब जहाँ पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हम कराते हैं लाइव, इकलौता ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अपने सवाल भेजिए, इंतजार है आपके सवालों का।